સ્પોઇલર જો મિલ્કમાં આપણે ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર કરીએ તો ફાસ્ટ થાય રિએક્શન વધારે? नहीं, टेम्परेचर सबसे पहला एग्जांपल है वेरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द यूरेनियम, यूरेनियम में से अल्फा बीटा गामा टाइप के रेज निकलते हैं, इसीलिए कार्बन 12 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो यूज किया जाता है डेटिंग मेथड, जिससे फॉसिल्स की डेट निकाली जाती है कि इतने साल पुराना है, 12,000, 13,000, 10,000 साल। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वेरी स्लो, स्लो एंड फास्ट। फिर वेरी फास्ट नहीं, स्लो रिएक्शन। दो रिएक्शंस को अगर हम चेक करें तो रिएक्शन बिटवीन H2 and N2 अंडर सम कंडीशन। अब ये देखो, मैंने पहले यहाँ पे अभी इसमें पूछा था, उसी तरह हर हर रिएक्शन का कुछ न कुछ, उसको आगे हम पढ़ेंगे भी, उसको कहते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे वो रिएक्शन फास्ट होता है, ना ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, ना कम होना चाहिए। तो कुछ टेम्परेचर पे वो रिएक्शन स्लो होता है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए वो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट। जैसे मैंने अभी आगे भी एग्जांपल आपको बताया था, N2 और O2 जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्शन ही नहीं करता। अगर सोच लो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे एयर के अंदर N2 और O2 दोनों है, नॉर्मल टेम्परेचर पे या 50 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर वो रिएक्शन करते, क्योंकि हमारे गर्मियों में से कहीं वो 49 50 तक पहुंच जाता टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर N2 और O2 रिएक्शन करने लगे तो हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। बट वो रिएक्शन करते हैं कब, जब ट्रिमेंडस एनर्जी उनको मिले, 10,000 to 50,000 एनर्जी जब मिलेगी उनको, तब वो रिएक्शन। तो किस टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे वो वेरी स्लो फास्ट रिएक्शन, ऐसा बाइफरकेशन बता सकते। और ये हम नॉर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हैं। चलो, थर्ड जो है दैट इज फास्ट। फास्ट में क्या है, देखो, इन रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH और HCl का जो रिएक्शन होती है 1 नैनोसेकंड स्टार्ट होता है, ओके। तो देखो, वेरी स्लो और फास्ट। फास्ट हमने दोनों कैटेगरीज ले लिए, फास्ट एंड वेरी फास्ट, ओके। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इन सबके रेट यानी स्पीड अगर निकालने हैं, अगर हमें इन सबके स्पीड निकालने हैं, तो सबसे अच्छा जो हमारे लिए स्लो प्रोसेस और फास्ट रिएक्शन जो है उनका स्टडी अलग तरीके से किया जाए। तो इन शॉर्ट दिस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है उसमें मोस्टली हम स्लो रिएक्शंस का स्पेक्ट्रम अलग, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो स्लो रिएक्शन। अब स्लो किसको कहना, वो भी एक क्वेश्चन है। किसको कहेंगे, तो नॉर्मल टू, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि किसको स्लो कहेंगे किसको फास्ट। आपको सिर्फ याद रखना है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी एग्जाम में आता है, दैट इज फैक्ट। हेडिंग फैक्टर, तो सांभळो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, नया टॉपिक डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, इसका रीजन होता है, एक्सप्लेन व्हाई। रेज योर हैंड।
बोला भाई। भाई पाउडर फॉर्म में रिएक्शन क्यों फास्ट होता है? यस दर्शन। पाउडर पाउडर वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखो ये आप उसका अगर सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम किसी चीज का पाउडर कर देते हैं तो सपोज इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर ब्लर दिखाई दे। तो ऐसे 4 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, कोई भी पूरा स्फीयर ले लो उसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर एंड 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। तो यू कैन सी अगर पूरा पूरा स्फीयर लेते हैं तो वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और अगर हाफ हाफ एरिया क्या हो जाता है 6 पाई आर। दैट मींस एरिया क्या हो गया इंक्रीज हो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लिखते जाना साथ में, concentration of the solution। देखो सबको बोला कि भाई लेमन जूस बनाना, ठीक है, तो उस वक्त सोचते नहीं है, मेजर करने नहीं बैठते हैं कि बाहर काउंटिंग करने नहीं जाते हैं कि हर लोग कितना पिएंगे, कोई 100 ml पिएगा कोई 150 ml पिएगा, हम रैंडमली बना देते हैं। तो हमारा माइंड सेट उस वक्त ऐसा हो जाता है कि अगर बच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी ज्यादा ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि हमें मालूम है कि अगर हम रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे, अगर हम रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा ज्यादा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज ऑलवेज इसी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज मोर अमाउंट ऑलवेज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी ये रूल फॉलो किया जाता है कि जनरली क्या लिया जाता है, ज्यादा अमाउंट लिया जाता है रिएक्टेंट का, क्योंकि इनको मालूम है रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉस एटेलियर प्रिंसिपल, according to Los Ateliers principle, reaction shift reaction shift to reaction shift to forward direction। पर इसमें हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको मालूम है लॉस एटेलियर्स के रूल, किसको मालूम है लॉस एटेलियर्स का रूल? रेज टेम्परेचर, if temperature increases then rate of the reaction also increases। अब इसका रीजन जनरल रीजन लिख लो कि बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बट इसमें भी अकॉर्डिंग टू लॉस एटेलियर प्रिंसिपल हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि if we increase the temperature, if we increase the temperature rate of reaction यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो भी समझ लेते हैं कैसे। देखो first of all let's take one example of exothermic reaction। We will take one example of exothermic reaction। Now what in the exothermic reaction, suppose A plus B gives C plus D and plus 8। This is the example of exothermic reaction। A plus B gives C plus D plus 8। This is the example of exothermic reaction। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड का अगर कंपैरिजन करें तो राइट साइड हीट रिलीज हो रही है,
राइट साइड हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अगर हम केस देखें, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई किसमें, 11th में, इक्विलिब्रियम, और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। केस 1, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, चलो रेज योर हैंड, क्या होगा, तो जैसे ही हम टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे, रिएक्शन विल ट्राई टू ऑपोजिट, रिएक्शन ट्राई करेगा कि मैं किसी भी तरह इंक्रीज टेम्परेचर को कम कर दूं। तो अगर रिएक्शन को टेम्परेचर कम करना है तो वो कम टेम्परेचर की तरफ, यानी किस डायरेक्शन में जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में हमें क्या होगा, प्रोडक्ट कम मिलेगी, इस केस में हमें प्रोडक्ट कम मिलेगी। दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने का ट्राई करेगा तो राइट हैंड जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा मिलेगी, प्रोडक्ट विल बी मोर। ठीक है, तो मैंने जैसे समझाया, हर बार जरूरी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन ही होगा, बट ऐसा हो सकता है कि अगर वो बैकवर्ड होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाने का रेट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो और ज्यादा बढ़ाओगे तो और फॉरवर्ड हो सकता है, दैट इज ट्रू। यानी ऑलवेज कोई भी रेट हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट या रिवर्स डायरेक्शन का रेट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की फील्ड को अफेक्ट तो करेंगे ही। इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, वेदर इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड का रेट हो या रिवर्स का रेट, व्हाटएवर। ठीक है, नाउ फोर्थ, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम में हम फिर से लॉ सर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे 2A + 3B रिएक्ट होके हमें 2 मोल्स ऑफ C